चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अनुष्का के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। अब उसमें अनुष्का के पास 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और हमें ये कृति पूर्ण करना है कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट के लिए ये जो नीचे कृति दिया है, मतलब बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, उसको पूरा करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया। अनुष्का के पास 100 रुपए के नोट एक्स और 50 रुपए के नोट वाई। मान लेते हैं कि अनुष्का के पास 100 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट कितने हैं। तो 100 रुपए के नोट एक्स है, 50 रुपए के नोट वाई है। ये अभी प्रश्न का ही पार्ट है। अभी ये पूरा इतना बड़ा पूरा ये प्रश्न ही है। अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपयुक्त नोटों का रुपए में मूल्य 2500 रुपए है। तो टोटल रुपए का मूल्य कितना हो गया, 2500। आनंद ने उस नोटों की संख्या परस्पर बदल कर पैसे दिए। उन्होंने क्या किया, आनंद ने रुपए के नोट बदल दिए, मतलब यहाँ वाई 100 रुपए के वाई नोट कर दिए, 50 रुपए के एक्स नोट कर दिए, तो वह 500 रुपए कम हो जाता है। इससे समीकरण 1 बनाना है, इससे समीकरण 2 बनाना है। फिर बोला कि उसको हल करके 100 रुपए के नोटों की संख्या बताओ, 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे वही है, देखिए पहली लाइन वही है कि 100 रुपए के कितने एक्स नोट, 50 रुपए के कितने वाई नोट। तो यहाँ देखिए, माना आनंद ने अनुष्का को 100 रुपए के एक्स नोट तथा 50 रुपए के वाई नोट दिए। अब देखिए, एक नोट का मूल्य एक्स रुपए है तो 100 नोट का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 एक्स रुपए। ऐसे एक नोट का मूल्य वाई रुपए है तो 50 एक यहाँ जरा उल्टा बोल दिया मैं, एक 100 रुपए के एक्स नोट है तो एक नोट का मूल्य 100 रुपए है तो एक्स नोट का कितना हो जाएगा, 100 एक्स रुपए। ऐसे यहाँ एक नोट का मूल्य 50 रुपए है तो वाई नोट का कितना हो जाएगा, 50 वाई रुपए, गुणा हो जाएगा। तो ये पूरा मिला के कितना पैसा है, देखिए 2500 रुपए। दोनों मिला के कितना हो गया, 2500। 100 एक्स धन 50 वाई, कुल कितना 2500, क्योंकि यहाँ बोला था कुल नोटों का मूल्य कितना है, 2500। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि सब में 50 से भाग जा रहा है, इसमें 50 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो सब में 50 से भाग दे दिया। 100 में 50 का भाग देंगे तो 50 दूना 100 होगा, 2x। इसमें 50 का भाग देंगे 50 कट जाएगा y। इसमें 50 का भाग देंगे तो 50 आएगा। ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा बहुत आसान है। दूसरे में केवल उन्होंने बोला कि जो नोटों की संख्या है बदल दीजिए, मतलब x की जगह y कर दीजिए, y की जगह x कर दीजिए। तो ये 100 y हो जाएगा, 50 x हो जाएगा। यहाँ देखिए, दूसरी शर्त के आधार पर नोटों की संख्या अदला बदली करने पर प्राप्त राशि 500 रुपए कम हो जाती है। तो जहां देखिए 100 एक्स था ना, वहां 100 वाई हो जाएगा, और जहां 50 वाई था वहां 50 एक्स हो जाएगा। मतलब एक्स की जगह वाई लिखना, वाई की जगह एक्स लिखना। तो 100 वाई, जो 100 एक्स था, ये जब यहाँ एक्स की जगह वाई लिखो तो 100 वाई हो जाएगा, और जो 50 वाई था, वाई की जगह एक्स लिखोगे तो 50 एक्स हो जाएगा, क्योंकि नोटों को बदल देना है। जो एक्स यहाँ पे जो नोट है ना, एक्स और वाई, उसको बदल देना है। यहाँ ये 100 रुपए के वाई नोट लेने हैं और 50, अभी इसमें कैसा था, 100 के एक्स नोट थे, 50 के वाई नोट थे। अब इसका उल्टा कर दिया आनंद ने, यहाँ 100 के वाई नोट हो गए, 50 के एक्स नोट हो गए। तो जब 100 के वाई नोट होंगे तो 100 वाई हो जाएगा, और 50 के एक्स नोट होंगे तो 50 एक्स हो जाएगा। इधर देखिए 100 वाई प्लस 50 एक्स। तो क्या बोलते हैं कि जो पहले रुपया था ना, उससे 500 कम हो जाता है। तो 2500 में 500 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 500 कम हो गया। 500 कम हो गया मतलब कितना हो गया, पहले 2500 था, 500 उसमें कम कर दिया तो 2000 हो गया। सब में फिर से 50 से भाग जा रहा है, इसमें भी, इसको भी 50 से कट कर दीजिए, इसको भी 50 से कट कीजिए। यहाँ 50 कटेगा x, यहाँ 50 कटेगा 2y, यहाँ 50 कटेगा 40। अब ये दोनों समीकरण हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हल करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब इसने क्या किया पता है, इन्होंने कैंची विधि से किया। यहाँ पे आगे इन्होंने कैंची विधि से क्वेश्चन को किया। आप कोई जरूरत नहीं कि आप कैंची विधि से करो, आप डायरेक्ट अपना गुणांक समान करने की विधि से आपको आसान पड़ेगा। इसमें 2 का गुणा कर दो, 2x प्लस 2y, और यहाँ 100 हो जाएगा। फिर समीकरण को घटा दो, वो आपके लिए आसान पड़ेगा। बाकी इसमें इन्होंने कैंची विधि से किया है। कैंची विधि में क्या किया इन्होंने, पहले एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, तो समीकरण 3 बन गया। फिर समीकरण 1 और 2 को घटाया है, सबको मालूम है ना कैंची विधि। ये देखिए घटाया, घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो चौथा समीकरण बन गया। फिर समीकरण 3 और 4 को जोड़ा है,
तो फिर यहाँ पे x का मान आ जाता है। और जब x का मान आ जाएगा तो x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो हमें x का मान 20 आ गया, y का मान 10 आ गया। इसका मतलब 100 रुपए के नोट हो गए 20 और 50 रुपए के नोट हो गए 10। इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसने कैंची विधि का यूज किया। आपको यहाँ पर गुणांक समान करने की विधि से करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु सविता की उस समय की आयु की चौगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखिए, मनीषा और सविता की वर्तमान आयु निकालना है। तो माना मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष और सविता की वर्तमान आयु y वर्ष। देखिए, मनीषा और सविता दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो माना मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष और सविता की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। अब पहली शर्त पे चलते हैं। पहली शर्त क्या बोल रहे हैं, बहुत आसान है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है, मतलब दोनों को जोड़ के कितना आएगा 31। तो पहली शर्त तो सबसे आसान है, x प्लस वाई। देख लीजिए, वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष, मतलब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। x प्लस वाई बराबर 31। ये पहला समीकरण बन गया। अब वो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पहले। अब वो आयु वाले क्वेश्चन में हमने पहले भी आपको बताया है, आयु वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जब पूर्व बोलता है, पहले बोलता है तो आपको आयु में से माइनस करना रहता है, और पश्चात या बाद बोलता है तो आयु में प्लस करना रहता है। अब जैसे यहाँ बोल देखा, देखिए अभी मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी x माइनस 3। पूर्व बोला है तो माइनस करना है। तो 3 वर्ष पहले, जैसे मतलब अगर आज आपकी आयु मान लीजिए 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, तो आप तुरंत बता देंगे। 3 वर्ष पूर्व 12 रही होगी, तो 12 आया कैसे, 15 में से 3 माइनस कर दीजिए। 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी रही होगी, 12 वर्ष। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अभी वर्तमान आयु मनीषा की x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 3 वर्ष। और 3 वर्ष पहले सविता की आयु वैसे ही कितनी, अभी सविता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, y माइनस 3। अब दूसरी शर्त क्या बोलता है, यहाँ से पढ़िए फिर से, कि 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु सविता की आयु की चौगुनी थी। यहाँ से देखिए, 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु मतलब x माइनस 3, सविता की आयु मतलब y माइनस 3 की चौगुनी। चौगुनी मतलब इसके साथ 4 का गुणा। तो 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु मतलब x माइनस 3 किसके बराबर है, सविता की आयु y माइनस 3 की चौगुनी। तो यहाँ देखिए, इसके साथ चौगुनी, चौगुनी मतलब 4 का गुणा किया गया है, कोष्ठक मतलब गुणा। अब यहाँ 4 का गुणा कर लीजिए, 4y 4 3 12, फिर ये प्लस 4y इधर आके माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 3 इधर आके प्लस 3, तो x माइनस 4y ऐसे ही रहेगा। और ये माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 3 गया 9, बड़ी संख्या के सामने माइनस। तो समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों के गुणांक समान है। x वाला देखिए, y वाला मत देखिए। y वाला देखोगे तब तो यहाँ 4y है, यहाँ आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, हल करने का तरीका आपका अपना हो सकता है। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ देखा कि x को काट रहा है, यहाँ पे प्लस x है, ये भी प्लस x है, तो अगर घटा दे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, इधर देखिए समीकरण 1 समीकरण घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इधर प्लस x है, ये माइनस x से कट जाएगा। ये प्लस y प्लस 4y, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस y और प्लस 4y जुड़ेगा तो 4 और 1 5y, और ये प्लस 31 है प्लस 9 है, तो 31 और 9 40, 5 का उधर भाग हो जाएगा, गुणा है तो 5 8 40। y का मान 8 आ गया, y का मान समीकरण में रख दिया, समीकरण 1 में, समीकरण 1 लिया, इसमें y का मान 8 है, y का मान 8 रख दिया, उधर पक्षांतर करेंगे तो इस तरीके से x का मान इनको मिल जाएगा कितना, 23। तो x मतलब क्या था, x मतलब मनीषा की आयु वर्तमान आयु थी, और y मतलब सविता की वर्तमान आयु थी। इस तरीके से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का मान कितना आया, 23। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 23 वर्ष,
और y का मान कितना आया है 8, तो सविता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। इस तरीके से मनीषा की वर्तमान आयु 23 वर्ष और सविता की वर्तमान आयु 8 वर्ष हो जाएगी। तो ये आपके एक आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे।